खबरें विस्तार से बात करेंगे कांग्रेस की, जहां देशव्यापी आंदोलन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों, गरीबों और मजदूरों की समस्या नहीं उठाई। कांग्रेस सिर्फ पत्थरबाजों और अपराधियों की समस्या उठाती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने में जुटी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो बच जाएंगे। कांग्रेस को यही लगता है कि इस परिवार के आसपास ही हिंदुस्तान है। तो बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस के पास और कोई काम तो है नहीं। कांग्रेस ने कभी, बिचारी कांग्रेस ने कभी किसानों की समस्या उठाई नहीं, गरीबों की समस्या उठाई नहीं, मजदूरों की समस्या उठाई नहीं। कांग्रेस के पास या तो आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों की समस्या उठाते हैं, या फिर कांग्रेस पत्थर फेंकने वालों की समस्या उठाते हैं, या आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान के जनमानस के साथ खड़ी हुई नहीं। अब ईडी का अगर चार्जशीट वहां दाखिल होगी तो अगर आपने भ्रष्टाचार किया होगा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति आपने खाई होगी, औने पौने दामों में बेची होगी, तो आप डरो। ये समझते हैं कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी इस फर्जी ईडी कार्रवाई से रुक जाएंगे या डर जाएंगे। ये मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जो जेल में रहे अंग्रेजों की, जिन्होंने 100 साल राज्य किया, 100 साल से ज्यादा इस देश के अंदर, उससे नहीं डरे, उनकी जेलों में रहे। तो ये मोदी जी और शाह जी की फर्जी ईडी से डर जाएंगे क्या? तो आप सुन रहे थे कौन क्या कह रहा है, और लगातार जो है अब इस तरह जो बयानबाजियां हैं वो हो रही हैं। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन पर एक तरफ जहां बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी किसानों, गरीबों और मजदूरों की समस्या नहीं उठाई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया अब इस पर सामने आई है। और कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है। राजपाल सिसोदिया जुड़ गए हैं हमारे साथ बीजेपी से। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। राजपाल जी, कांग्रेस आरोप बीजेपी पर लगा रही है ईडी की चार्जशीट पर कि बीजेपी की सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है। चोरी और सीनाजोरी, नेहरू खानदान के आप वारिस है, तो इसलिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या, इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि आप भ्रष्टाचार करें। ये तो देखिए ऐसी बात हो गई है कि इन्होंने पूरे देश भर में कुछ संपत्तियों को नेशनल हेराल्ड के नाम से अलॉट करवाया और बाद में उसके लैंड यूज चेंज करके और व्यावसायिक और तमाम तरह के काम करे। मैं अपन मध्य प्रदेश की बात करें, अपन पूरे देश की बात नहीं करें, तो भोपाल की बात कर लेते हैं। तो भोपाल के अंदर महाराणा प्रताप जोन में प्रेस कॉम्प्लेक्स है, आप हम सब जानते हैं उस स्थान। वहां पर 1980-84 के दशक में जो है अर्जुन सिंह जी ने नेशनल हेराल्ड के नाम से एक बहुत बड़ी संपत्ति दी थी, लगभग 1 एकड़ जमीन दी थी। उसमें 2-3 साल तो पेपर निकला और उसके बाद में वहां मॉल बन गया। 735 करोड़ रुपए की जो अकेले देनदारी नेशनल हेराल्ड, और नेशनल हेराल्ड की मालकिन तो सोनिया जी, तो सोनिया जी को देना है बीडीए को, भोपाल विकास प्राधिकरण को 735 करोड़ से ज्यादा रुपए। तो ये इस प्रकार की सारे देश भर में कुछ संपत्तियां इन्होंने जो इकट्ठी करी और उसको अपने निजी ऐशो आराम पर खर्च कर दिया। तो ये देश के साथ में, देश की संपत्तियों के साथ में जिस प्रकार से इन्होंने छलावा किया है, तो क्या वसूल नहीं होना चाहिए? 2012 में ये शिकायत आती है और इस शिकायत से ये प्रकरण दर्ज होता है। 2012 से ये प्रकरण चल रहा है। अब आप शाह साहब, मोदी साहब का नाम ले रहे थे अभी, पीसी शर्मा साहब, तो 2012 में शाह साहब, मोदी साहब कहाँ, गुजरात में थे, वो तो थे ही नहीं दिल्ली में। तो इस प्रकार की बातें करके नीलाभ शुक्ला भी साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, एक कमेंट में उनसे भी ले लेती हूँ। नीलाभ जी, ईडी की चार्जशीट के बाद रामेश्वर शर्मा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का नहीं सोचा, उनकी समस्या नहीं उठाई है, सिर्फ पत्थरबाजों और अपराधियों की समस्या उठाती है। नीलाभ जी, देखिए, किसानों का काला कानून किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों से सर्वाधिक आत्महत्या कौन कर रहा है? किसके शासनकाल में हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल। आपको बताऊं, बुरहानपुर की घटना भी था लिया। किसानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सामूहिक रूप से आत्महत्या की अनुमति मांगी क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया सिंचाई परियोजना का। बिल्कुल मिला। किसान किस तरह प्रताड़ित किया भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में, जबकि
कांग्रेस के शासनकाल में जय जवान जय किसान नारा दिया गया था। हमारे शासनकाल की क्या तुलना करेंगे अपने आप से? कुल मिला के लेकिन नीलाभ जी एक बात बताइए, आप वक्फ को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं कि वक्फ पर जो कानून पर जो बवाल देखने को मिल रहा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर नीलाभ जी? इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रंट लाइन पर आके कुछ बोल क्यों नहीं रहा? भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के शगुफे छोड़ती रहती है। एक किसी चीज की अगर क्योंकि वक्त का मामला है, किसी धार्मिक चीज के लिए किसी ने जमीनें दान करी है, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, देखिए हर किसी को, हिंदू धर्म में भी हम देखे कई लोग मंदिर के लिए जमीनें दान करते हैं, धर्मशाला के लिए जमीनें दान करते हैं, सिखों में भी यही चीजें हैं। तो कुल मिला के इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी शगुफे छोड़ दी है, ध्रुवीकरण का कुल मिला के प्रयास करती है और माहौल को खराब करने का प्रयास करती है। राजपाल जी, छोड़ने की बात नहीं है, ये गलत बता रहे, फिर गुमराह कर रहे हैं। भाई मस्जिद के लिए जमीन दान करी किसी ने तो उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया उस वक्त वाले ने, और उसकी इनकम भी खुद डकार रहा है, तो उसके पेट में मरोड़ उठ रही है। ऐसे ये नेशनल हेराल्ड मतलब पेपर निकालने के लिए जमीनें दी गई थी, वो संपत्ति शासकीय संपत्ति थी, लीज पे दी। खैर अब आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होगी, तो जो भी डाउट्स और मेरे ख्याल से जो भी विरोध जाहिर किया जा रहा है उसको लेकर पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।